नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भारत का संपूर्ण भूगोल, जिससे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टॉप 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जहां से अगर पेपर ना बनाना तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कमेंट बॉक्स में गाली देकर जाना और मुझे जिंदा जला देना। क्योंकि मैं जो चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूं, सब कुछ आप लोगों के सभी सरकारी एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं भारत के भूगोल के बारे में 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देना। और चलिए मैं आपको बताता हूं भारत के भूगोल के वो कौन से 50 क्वेश्चन है। थ्योरी वाइज मैं आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कौन कौन से वो 50 क्वेश्चन है। दोस्तों जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, 32,87,263, 32,87,263। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की ऊंची सबसे चोटी कौन सी है। गाडविन ऑस्टिन केटू चोटी के नाम से इसको जाना जाता है। किस चोटी के नाम से जाना जाता है। केटू चोटी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर सबसे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह भारत में है, जो पूरी तरह भारत में है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये पूरी तरह भारत में ही स्थित है। और ये केटू चोटी है ना, ये पूरी तरह भारत में स्थित नहीं है, इसका आंशिक भाग ही भारत में स्थित है। तो वहीं पर सबसे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा है। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी गंगा है। तो वहीं पर हमारा सबसे अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो ये हो गए आप लोगों के 5 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। तो वहीं पर हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। थार मरुस्थल है। और वहीं पर आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहीं से सूर्य की सबसे पहली किरण भारत में कहां पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। तो वहीं पर हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। और गुजरात से कौन कौन बिलोंग करते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, फिर उसके बाद अडानी अंबानी, ये सब गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। वो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लद्दाख है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। वहीं पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। बैरन द्वीप पर स्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी आप लोग जानते हो, जो हमेशा एक्टिव रहती है ज्वालामुखी, इससे लावा निकलता ही रहता है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है। भागीरथी घाटी है। भागीरथी घाटी सबसे गहरी नदी घाटी है। वहीं पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। वहीं पर 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। और मासिन राम किस राज्य में है। मासिन राम मेघालय में स्थित है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऊंची श्रेणी कौन सी है। हिमाद्री है। हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी है। वहीं पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर में है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगोत्री ग्लेशियर। वहीं पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है तिब्बत मानसरोवर के पास। मानसरोवर के पास ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है 20 क्वेश्चन। अब अगले 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे कराने वाला हूं ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी भूपेन हजारिका सेतु है।
वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और यूजीसी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? मध्य प्रदेश में लागू हुआ। वहीं पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। वहीं पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए भारत में तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो वहीं पर 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की स्थित है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की स्थित है? गुजरात की स्थित है। वहीं पर 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार है। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। वहीं पर हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? लाल मिट्टी बाजरा एवं दालें के लिए मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का धान कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर पर गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। वहीं पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और वहीं पर 35 नंबर का क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। और गोदावरी और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? भारत का सबसे गर्म स्थल फलोदी है, राजस्थान में स्थित है। वहीं पर 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? द्रास है। भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? द्रास है। वहीं पर 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ऊलर झील है। ऊलर झील सबसे मीठे पानी झील है। वहीं पर हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए आप लोगों के 40 क्वेश्चन। तो चलिए अब अगले 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान से बना है? दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान से बना है। वहीं पर 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की मानसून किस दिशा से आता है? मानसून किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिमी दिशा से आता है। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, लू किस ऋतु में चलती है? लू किस ऋतु में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी के ऋतु में चलती है। कोरमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। वहीं पर 45 नंबर का क्वेश्चन है, आरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व तक लेकर फैली हुई है। वहीं पर तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तराई क्षेत्र हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों से मिलकर बना है। वहीं पर हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल की कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। हमारा 50 नंबर का और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों को किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए पूरा फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और मैं डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसकी वीडियो आप लोगों को सुबह डेली की डेली मिल जाएगी। और उसे आप लोग प्यार और सपोर्ट देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि डेली करंट अफेयर जो है ना, वो आप लोगों के डेली एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप लोगों के लिए मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ना कि आप लोगों का मतलब सरकारी नौकरी के चक्कर में आप लोग घूमते नहीं फिरोगे। मैं आप लोगों को रोजगार दिलाऊंगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।